बड़ा दिन है आज, आधी आबादी को पूरा हक मिलने जा रहा है। महाविजय लोकसभा में हो चुकी है महिला आरक्षण बिल की और आज राज्यसभा में भी जीत तय है। तो महिला आरक्षण बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो यही महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर चर्चा शुरू की जाएगी। चर्चा के लिए आज 7.5 घंटे का समय तय कर दिया गया है। कल लोकसभा में आपने देखा था चर्चा शाम 6 बजे तक के लिए पहले से तय की गई थी, लेकिन फिर शाम के वक्त समय को और बढ़ाना पड़ा। तो राज्यसभा में फिलहाल 7.5 घंटे का वक्त तय किया गया है। महिला आरक्षण बिल महाविजय लोकसभा में हो चुकी है, राज्यसभा में जीत तय है और आधी आबादी को पूरा हक मिलने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम, बड़ा कदम जिसे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है मुमकिन हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति की वजह से ही। आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो इस बिल के समर्थन में कल लोकसभा में हमने देखा किस तरीके से वोट करता हुआ नजर आया कि जो कुल वोट कास्ट हुए उसमें 454 यस और सिर्फ 2 जो ना में पड़े हैं। कुल मिलाकर वोटिंग के समय विपक्ष साथ, लेकिन कुछ सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें कोटे के भीतर कोटे की मांग विपक्ष की तरफ से रखी जा रही है और साथ ही साथ फौरन इस बिल को लागू कर दिया जाए, ये मांग भी अपनी दोहराता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। तो महिला आरक्षण पर बहस के दौरान अब एक और बहस चल रही है और बहस ये है कि बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान किसने सबसे ज्यादा किया। बीजेपी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं शांतनु ठाकुर, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने तो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया था। कांग्रेस ने बाबा साहेब को जानबूझकर चुनाव में हरा दिया था। सुनिए जरा। महिलाओं को अब 33% आरक्षण मिलने की मंजूरी हो गई है लोकसभा में और राज्यसभा में भी इंतजार खत्म ही हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी। कितना बड़ा दिन है और कितनी बड़ी सफलता है सरकार के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल जो बिल पास हुआ है ये एक सराहनीय दिवस है, क्योंकि पिछले जमाने में बहुत सोचा गया था, बहुत कुछ करने को था लेकिन हुआ नहीं। ये आके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत बड़ा फ्यूचर के लिए सोच है, क्योंकि वही देश जागरूक होता है जहां का माताओं का जागरूक होता है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, इसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मेघवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, इतना बड़ा बिल ला के कल पास करवा। मेघवाल जी की बात की, उन्होंने कहा कि B.R. अम्बेडकर जी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या है मतुआ समाज का कंट्रीब्यूशन इसमें और कहां पर सीधा छीटाकशी कांग्रेस पर आ रही है? नहीं, एक्चुअली बात ये होता है कि कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर को लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिताया, लेकिन ये सरासर झूठ है। क्योंकि आप अगर बिफोर पार्टीशन 1946 में अगर देखिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का पार्ट चल रहा था, उस समय में बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने खुद सोचे थे कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना है, क्योंकि भारतवर्ष को कुछ देना है उनको। ये जो पांडित्य उनके अंदर है, ये एक्चुअली कांग्रेस ने रियलाइज नहीं किया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।